दिल्ली विधानसभा में बने फांसी घर को लेके प्रिविलेज कमेटी ने जो है अरविंद केजरीवाल जी को जो है सम्मन भेजा था। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल आज जो पेश होने जा रहे हैं, इसी विषय पे बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी आज पेश होने जा रहे हैं, प्रिविलेज कमेटी ने सम्मन भेजा था। सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के के पहाड़ों पे चर्चा करनी चाहिए कि वो कैसे ख़त्म होगा। 80% प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई है, बिजली की कटौती हो रही है, प्रदूषण की समस्या है, यमुना की सफाई की समस्या है। उसके बारे में बात ना करके यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, डीटीसी के कर्मचारी हटाए जा रहे हैं, बस मार्शल हटाए जा रहे हैं। तो उनके बारे में चर्चा ना करके खाली अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से टारगेट करना एक डरी हुई बौखलाई हुई भाजपा की कार्रवाई है। इसके अलावा कुछ नहीं। सर, उन्होंने एक समिति को एक पत्र भी लिखा था जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग को लेके उसको अस्वीकार कर दिया है उन्होंने। नहीं, अगर वास्तव में उनकी कार्रवाई सही है तो उसको लाइव करो, पता चलना चाहिए दिल्ली वालों को, देश वालों को कि क्यों ये नौटंकी कर रहे हैं आप। सर, अमेरिका द्वारा जो है कहा गया है कि रूस से 30 दिन तक तेल खरीद सकता है और उसकी एक छूट दी गई है 30 दिन की। देखिए, अमेरिका कौन होता है छूट देने वाला? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत माता के गौरव को गिरवी रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो अपने आप को महादेव मान के नारा लगाते थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब ट्रंप उनसे कह रहा है डर डर मोदी, डर डर मोदी, तो डर रहे हैं मोदी जी। आप बताइए, हम अपने फैसले खुद से नहीं ले सकते तो हमारी संप्रभुता कहाँ है? हमारी प्रतिष्ठा को दुनिया भर में धूमिल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। और रूस तो आपका परंपरागत मित्र है, क्यों आपने अमेरिका के कहने पे तेल खरीदना बंद किया उनसे? आज अमेरिका कह रहा है हमने 30 दिन की परमिशन दी है। तो ये हालत हो गई है। किस गुफा में छुपे हैं मोदी जी मुझे नहीं पता, उनको बाहर निकल के बोलना चाहिए। पहले तो बहुत बोलते थे कि हम 100 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, एक टीवी चैनल पे उन्होंने कहा था। तो आज भारत के अंदर शक्ति है कि हम दुनिया को दबाव में ले सकते हैं। तो अब तो 144 करोड़ के देश हो चुके हो आप। तो अब आप दबाव में नहीं ले पा रहे हो, आप खुद दबाव में आ गए हो। अभी आपने देखा कि हमने ईरान से मिलन युद्धाभ्यास के लिए 2026 के लिए एक जहाज़ अपने आमंत्रण पे बुलाया, जिसको लौटते वक्त अमेरिका ने मार गिराया हमारी सीमा पे, हमारे बिल्कुल सीमा के करीब। और भारत के प्रधानमंत्री शोक के एक शब्द नहीं बोल पाए। तो इतना डरपोक प्रधानमंत्री देश चलाने योग्य नहीं है, उनको अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, यूएई के देशों में कई जगह पर हमला भी हो रहा है, भारतीय लोग भी फंसे हुए हैं। सर, इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, भारतीय जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार को सबसे कुछ देशों से इन्होंने बातचीत भी की है और भी बातचीत करनी चाहिए। और ईरान से भी बातचीत करनी चाहिए, उनके लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए, उनके अधिकारियों से भी बातचीत करनी चाहिए। अब दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, ये बात आप नहीं समझ रहे हैं। रूस बोला इस युद्ध के खिलाफ, चीन बोला इस युद्ध के खिलाफ, स्पेन बोला इस युद्ध के खिलाफ, यूके बोला, कनाडा बोला, नॉर्वे बोला, सारे देश बोल रहे हैं। भारत कहाँ है? भारत के प्रधानमंत्री का कोई स्टैंड नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि युद्ध किसी मसले का समाधान नहीं, युद्ध मत कीजिए। और जिन खाड़ी देशों में आज हमला हो रहा है या जहाँ पे आज इस प्रकार का वातावरण पैदा हो गया है, वहाँ तो लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। तो आपको तो और विशेष रूप से चिंता होनी चाहिए। तो आप तो ये भी नहीं कह पा रहे हो, हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हो भाई। ईरान की जो गलती है उस पर भी बोलिए, अमेरिका इजराइल की जो गलती है उस पर भी बोलिए, एक स्टैंड तो कम से कम लेके सामने आइए। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वो आपके साथ राज्यसभा में दिखेंगे, उन्होंने वो नामांकन नीतीश शिंदे किया हो चुके हैं। किया है। और वो नीतीश जी अब नीतीश शिंदे हो चुके हैं। और जो शिंदे के साथ हुआ वही नीतीश के साथ हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे शिंदे को हटाया वैसे उनको हटाएंगे, हटा दिया उनको। दूसरी बात तो ये समझना होगा कि जो जो बीजेपी के साथ गया वो ख़त्म हो गया। शिवसेना ख़त्म हो गई, अकाली दल ख़त्म हो गई, AIADMK ख़त्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई, चौटाला की पार्टी ख़त्म हो गई।
जो जो उनके साथ गया जेडीयू को अब खत्म कर देंगे धीरे धीरे। सर एक आखिरी सवाल होगा, जेडीयू के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं इसको लेकर। नहीं तो नीतीश कुमार जी तो पहले ही उनको ये समझ लेना चाहिए था कि जिसके साथ वो जा रहे हैं वो लोग, उनका इतिहास ही धोखेबाजी का है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।